Good morning everyone. Now today we are going to start chapter number 11, A Shelter So High. So now students, let's start this chapter. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपने बाइक पर सवार होकर मुंबई से जम्मू कश्मीर तक घूमने गया है बाइक में। तो चलिए पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ और। अ ट्रैवलर्स टेल। आई एम गौरव जानी एंड दिस इज लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल। मेरा नाम गौरव जानी है और ये मेरा दोस्त मोटरसाइकिल लोनर है। I and my motorcycle wait for a chance to get away from the busy, crowded and noisy city of Mumbai. मैं और मेरा दोस्त लोनर हमेशा एक चांस ढूंढते रहते हैं कि हम मुंबई जैसे भीड़ भाड़ और शोर से भरे हुए जगह से दूर कहीं पे एक शांति की तलाश में हम घूमने जाएं। We like to travel to different parts of this wonderful country. और हमें हमारे देश भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ जा रहे हैं। Getting ready. This journey took about 2 months. इस जर्नी को 2 महीने लगने वाले थे। I had to carry everything on my motorcycle. मैंने अच्छे से प्लानिंग की थी अपने साथ सब चीज ले जाने की। मैंने एक छोटे से टेंट को पैक किया, एक स्लीपिंग बैग को पैक किया, प्लास्टिक शीट्स को पैक किया, गरम कपड़े लिए अपने साथ, कुछ खाने लिए जो बहुत महीनों तक फ्रेश रह सके। उसके बाद मैंने अपना कैमरा भी लिया ताकि मैं नई नई चीज़ों को कैप्चर कर पाऊँ। और उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा कैंस ऑफ पेट्रोल भी लिया जिससे कि मेरी बाइक आराम से चल सके और जिससे पेट्रोल की कमी ना फील हो। मुंबई से शुरू होकर हमने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान इन सब राज्यों को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचे। मुंबई से दिल्ली जाने में हमें 3 दिन का टाइम लगा और हमने 1400 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तय किया। तो चलिए देखते हैं कि गौरव जानी कहाँ जा रहे हैं। गौरव जानी मुंबई में अपने बाइक में सवार होकर दिल्ली जा रहे हैं और इस बीच उन्होंने कौन कौन से स्टेट्स कवर किए। मुंबई के बाद वो एंटर हुए गुजरात में यहाँ पे, और गुजरात से वो एंटर हुए राजस्थान के स्टेट में, ये राजस्थान का स्टेट है, और राजस्थान से सीधा वो जाके न्यू दिल्ली में पहुंचे। I was very excited that I would be able to see wooden houses with sloping roof and those covered with snow. मैं बहुत ही एक्साइटेड था ये सोचकर कि शायद मुझे लकड़ी से बने हुए घर नजर आएंगे, शायद मुझे स्लोपिंग रूफ यानी कि उल्टे वी शेप के छत वाले घर नजर आएंगे और बर्फ से भरी हुई घर भी नजर आएंगे। I packed more things in Delhi and continued. दिल्ली में पहुंचने के बाद मैंने अपने बैग में और भी बहुत सारे सामान भरे और नेक्स्ट मैं चल दिया मनाली की तरफ। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन वाली जगह है जहां की ताजी ताजी हवा में सांस लेते हुए मुझे बहुत ही मजेदार एहसास हुआ। लेकिन अभी हमारी जर्नी स्टार्ट ही होने वाली थी। वी हैड टू ट्रेवल थ्रू डिफिकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैं अपने बाइक पर सवार होकर बहुत ही मुश्किलों और कठिनाइयों भरे रास्ते से गुजरने वाला था जम्मू कश्मीर के स्टेट में। और जम्मू कश्मीर से मुझे कहाँ जाना था? लेह इन लद्दाख। मुझे लेह में जाना था जो कि लद्दाख जगह पे था। गौरव जानी दिल्ली से सीधा मनाली की तरफ निकले और इसी मनाली से वो आगे चल के लेह में जा रहे थे। लेह जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में है और ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लेह लद्दाख का रास्ता बहुत ही पथरीला होता है और वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स भरे हुए होते हैं और जहाँ पे बहुत ही ठंडी भी होती है और इसीलिए कहते हैं कि वहाँ के रास्ते बहुत ही डिफिकल्ट हैं। चेक इन योर मैप विच स्टेट्स वुड यू पास थ्रू व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू कश्मीर। हमें अगर मुंबई से कश्मीर की तरफ जाना हो तो हम कौन कौन से स्टेट से पार होंगे? सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहां से स्टार्ट करके हम गुजरात में एंटर करेंगे। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और फिर जाके हम जम्मू कश्मीर में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, गौरव जानी पास थ्रू सेवरल स्टेट्स व्हाइल गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। गौरव जानी ने बहुत सारे राज्यों से होकर गुजरे थे। फाइंड द कैपिटल सिटीज ऑफ दी स्टेट्स। गौरव जानी पास हुए थे सबसे पहले महाराष्ट्र के मुंबई से स्टार्ट हुए थे और उसके बाद गुजरात में पहुंचे। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। उसके बाद वो राजस्थान में एंटर हुए थे, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। उसके बाद वो हरियाणा में पहुंचे थे, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और इसी दौरान वो कुछ कुछ बड़े बड़े शहरों से भी होकर गुजरे थे जैसे कि अहमदाबाद, जयपुर, चंडीगढ़ एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 3, इज मनाली अ प्लेन और अ हिल स्टेशन। मनाली एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है और ये हमारे देश के स्टेट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। एक और बार देख लेते हैं हम अपना मैप। गौरव जानी महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश से गुजरकर जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख में
अपने बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। My nylon tent was so small that I could just about fit in it to sleep. मेरा नाइलॉन टेंट मुझे सर्दी से बचाता तो था, लेकिन वो इतना छोटा था कि जैसे इसके अंदर घुस के मुझे सिर्फ सोने तक की ही जगह मिलती थी। Have you ever stayed in a tent? Where? What was it like? तो आप भी अगर अपने स्कूल से कभी कैंपिंग या फिर किसी ट्रिप में गए हो तो आप भी जरूर टेंट में रहे होंगे। Imagine that you were to stay alone in a small tent for 2 days and could take with you only 10 things. सोचिए कि आपको भी एक छोटे से टेंट में कैंपिंग के दौरान 2 दिनों तक रहना पड़ा होगा, तो आप अपने साथ किन किन चीजों को ले जाना प्रिफर करेंगे? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जैसे गर्म कपड़े, स्वेटर्स, कंबल, टॉर्च, खाने पीने के आइटम्स जो बहुत ही दिनों तक फ्रेश रह सके, पानी, स्टव, मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्योंकि ऐसी जगहों पे मच्छर तो बहुत होते हैं, बूट्स या जूते और कैमरा, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट टेंट थिंग्स है जो हमें अपने साथ रखनी चाहिए। What are the different type of houses that you have seen? तो आपने जरूर अपने विलेजेस में हट, ड्राई लीव्स और मड वॉल्स के बने हुए हट, पक्का हाउसेस जो आपके शहरों में ब्रिक और सीमेंट से बनाया जाता है वो देखा होगा, या फिर अगर आप आसाम के एरिया में रहते हैं तो आपने बैम्बू हाउसेस भी देखे होंगे। लेट्स सी नाउ व्हाट इज कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले। हम दोनों ले पहुंचे गए थे। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ सच एन एरिया, हाई, ड्राई एंड फ्लैट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। लेह एक ऐसी जगह थी जो बहुत ही ऊंचाई पर स्थित थी क्योंकि ये माउंटेन्स पे है, बहुत ही ड्राई है, यहाँ पे हमेशा सूखापन महसूस होता है और ये रास्ता एकदम फ्लैट और पहाड़ियों के बीच में है और इसीलिए इस जगह को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट इसलिए क्योंकि दूर दूर तक सिर्फ सूखापन नजर आता है, पानी नजर नहीं आता, और कोल्ड इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पे स्थित है, यहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है। That is why Leh is also called cold desert of India. As I rode slowly, I found that I was being followed by a group of children. जैसे ही मैं लोनर के साथ आगे बढ़ रहा था, मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे मेरा पीछा कर रहे हैं। They called out, "जूले, जूले," meaning welcome, welcome. जूले उनकी भाषा होती है जिसका मतलब है वो मुझे वहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। They were all amazed to see my loner. ये सब बच्चे मेरी लोनर यानी कि मेरी मोटरसाइकिल को देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसी तरीके के एक बच्चे ने खींचकर मुझे अपने घर में बुलाया। उस बच्चे का नाम ताशी था। उसका घर 2 मंजिला की बनी हुई थी। The house was made up of stones which were kept one over the other. उसका घर पत्थर से बना हुआ था, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर ऐसे जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। उसके घर की दीवारों में एक मोटी सी लेयर मिट्टी और चूने से लगाई गई थी। घर को अंदर से देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी सूखी घास जिसमें जमा की गई हुई हो। We took the wooden steps and reached the first floor. घर के अंदर ही लकड़ी से बनी हुई सीढ़ियां भी थी और हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच गए। ताशी ने मुझे बताया कि वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर में उनके जानवर, उनके पेट एनिमल्स जैसे शीप, गोट, वो सब रहते हैं और अपने घर में वो जो सामान स्टोर करते हैं जैसे खाने पीने का सामान या फिर घास फूस, वो सब ग्राउंड फ्लोर वाले घर में स्टोर किया जाता है। मैंने ये भी नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर वाले कमरों में कभी कहीं पे भी खिड़कियां नहीं थी। मैं ये सोचने लगा कि इस तरीके के घरों में खिड़कियां क्यों नहीं है नीचे। इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडी होती है और खिड़कियां अगर नहीं होंगी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी नहीं आएंगी, तो उनके घर गर्म रहेंगे। है ना ये बहुत ही खूबसूरत पत्थर के बने हुए घर। ताशी देन टुक मी टू द रूफ ऑफ हिज हाउस। What a view! I could see the same flat roof all around. उसके बाद ताशी मुझे अपने घर के छत में लेके गया। रूफ मतलब छत, जो कि एकदम फ्लैट थे, और मैंने देखा कि सभी छतों के ऊपर सब लोगों ने कुछ सामान सुखाने के लिए रखा हुआ है। कुछ लोगों ने लाल मिर्चियाँ को सूखने के लिए डाला है, कुछ लोगों ने पंपकिन या फिर कुछ लोगों ने कॉर्न को भी सूखने के लिए डाला है। ताशी ने कहा कि वो लोग गर्मियों के मौसम में फल, सब्जियों और खाने पीने के सामानों को सुखा के रखते हैं ताकि विंटर सीजन में जब ये सब अवेलेबल नहीं होते वो इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। As I stood there with Tashi, I could see how every part of the house was built specially to suit the need of his people. ताशी के घर को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके घर की मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी से बने हुए फर्श और लकड़ी से बनी हुई छत भी हर तरीके से मदद करती हैं उसके घर को वार्म रखने में और सभी लोगों को ठंडी से बचाने के लिए।